22 अप्रैल 2025, एक तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 28 बहादुर लोग शहीद हो गए। मां भारती के सपूत देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हर आंख नम है, हर दिल में गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा आंसुओं में नहीं बल्कि एक प्रण में बदलना होगा। एक प्रण कि अब चुप नहीं रहेंगे, अब सहेंगे नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमले की जिम्मेदारी भले किसी आतंकी संगठन ने ली हो, लेकिन देश जानता है कि इसके पीछे कौन है। पाकिस्तान की जमीन से पलने वाला आतंक फिर हमारे घर तक पहुंचा है। अब सवाल ये नहीं कि भारत क्या करेगा, सवाल ये है कि भारत कब और कैसे ऐसा जवाब देगा जो इतिहास बन जाए। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान बार बार नापाक हरकतों पर उतारू है, उसका मुंहतोड़ जवाब देना ही एकमात्र विकल्प बचा है, और इसका सबसे कारगर तरीका है सैन्य कार्रवाई। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर और ताकतवर सेनाओं में से एक है। हमारे जवान सीमा पर हर पल मुस्तैद रहते हैं, और इस बार उन्हें खुली छूट मिलनी चाहिए। एलओसी पार करना अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। स्पेशल फोर्सेस की घुसपैठ जो दुश्मन को अंदर तक घुसकर नेस्तनाबूद कर दे, एयर स्ट्राइक्स जो उनके आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दे, और ड्रोन अटैक जो उनके हर नापाक मंसूबे को ध्वस्त कर दें। ये तीनों ऑन ऑप्शन हमारे पास हैं, और इस बार इनका इस्तेमाल होगा भी। लेकिन इस बार हमला होगा तेज, गुप्त और गहरा। लॉन्च पैड्स तबाह होंगे, आईएसआई की छांव में पल रहे आतंकी संगठन नष्ट होंगे। दुनिया देखेगी कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत अब जवाब देगा, और वो भी दोगुनी ताकत से। को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जाएगा। दोस्तों, 21वीं सदी में जंग का अखाड़ा बदल चुका है। अब बंदूक और गोला बारूद के साथ साथ कंप्यूटर और इंटरनेट भी हथियार बन चुके हैं, और इस नए युद्ध क्षेत्र में भी भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत का साइबर कमांड अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम है। हमारे पास ऐसे प्रतिभाशाली युवा हैं जो कोडिंग और हैकिंग में माहिर हैं। पाकिस्तान की बैंकिंग प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और संचार प्रणाली को निशाना बनाया जा सकता है। उनके डेटा चोरी किए जा सकते हैं, उनके सिस्टम ठप किए जा सकते हैं। कोड के जरिए भी जवाब दिया जाएगा, और दुश्मन समझेगा कि भारत की टेक्नोलॉजी भी अब युद्ध का हथियार है। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डामाडोल है। मुद्रास्फीति चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने को है। ऐसे में भारत चाहे तो कुछ ही समय में उसकी कमर तोड़ सकता है। सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार किया जा सकता है, व्यापारिक नाकेबंदी की जा सकती है, वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोकी जा सकती है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी, और जब उनके पास अपने नागरिकों को खाना देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो आतंकवाद को पालने की हिम्मत कैसे करेंगे। दोस्तों, युद्ध के तरीके बदल चुके हैं। अब सिर्फ बंदूक और तोपों से ही जंग नहीं लड़ी जाती। सूचना का युग है, और इस युग में प्रचार भी एक ब्रह्मास्त्र है। भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का सहारा लेगा। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया जाएगा। बलूचिस्तान और सिंध में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों को खुली समर्थन दी जाएगी। पाकिस्तान को उसके अंदर से ही कमजोर किया जाएगा।
और ये सब कुछ इतनी चालाकी से किया जाएगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए जरूरी है कि हम अंदर से मजबूत हों। इस मुश्किल घड़ी में देश के हर नागरिक को एकजुट होना होगा। एनआईए, रॉ, आईबी जैसी खुफिया एजेंसियों को और मजबूत बनाया जाएगा। देश के अंदर छिपे हुए आतंकी स्लीपर सेल का खात्मा किया जाएगा। कश्मीर के युवाओं को साथ लेकर चलना होगा। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि भारत ही उनका घर है और यहाँ उन्हें सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। जब देश एकजुट होगा तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। पहलगाम हमला एक दर्दनाक घटना थी, लेकिन यह घटना हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाएगी। भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सहता है। भारत अब वो राष्ट्र है जो प्रहार करता है, सटीक और निडर। हमारे पास विकल्प हैं, सैन्य कार्रवाई से लेकर कूटनीतिक दबाव तक, साइबर युद्ध से लेकर आर्थिक नाकेबंदी तक। लेकिन हमें अपने सैनिकों की शहादत का सम्मान करते हुए ऐसा कदम उठाना है जो न सिर्फ बदला हो बल्कि भविष्य का रास्ता भी तय करे। जवाब ऐसा हो कि दुश्मन की आने वाली नस्लें भी भारत से डरें। जवाब ऐसा हो कि देश का हर नागरिक गर्व से कहे, हाँ, हमने जवाब दिया था और ऐसा दिया था कि इतिहास बदल गया। देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि यह है जियो कॉन्फ्लिक्ट क्रॉनिकल्स।